हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा के नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज़ लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस किसी ने इससे पहले के हरियाणा की प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज़ नहीं देखी है, यानी कि जो पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है वो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में दी हुई है वीडियो सारी की सारी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें लगभग मैंने 10-11 वीडियो बना रखी है हरियाणा जीके के क्वेश्चंस की, जो पहले पेपर में आ चुके हैं और आपको पता है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सभी को अपना देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, उसको क्वेश्चन आता है या नहीं। उसके बाद मैं आंसर बोल दूंगी, ठीक है। किसमें कहा गया है कि हरियाणा सरस्वती और द्वशदती नदी के मध्य स्थित है? तो बताइए किस ग्रंथ में कहा गया है कि हरियाणा सरस्वती और द्वशदती नदी के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति में कहा गया है कि हरियाणा सरस्वती और द्वशदती नदी के मध्य स्थित है। 10वीं सदी में किसने महापुराण में हरियाणऊ शब्द का प्रयोग किया? आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। किस ग्रंथ में क्या पूछा गया है, हरियाणा का नाम कहाँ आया है, हरियाणा के बारे में ये किस ग्रंथ में कहा गया है, इस टाइप की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए आज मैंने इंक्लूड की है। तो इसका आंसर क्या होगा? पुष्पदंत, ठीक है। पुष्पदंत ने 10वीं सदी में महापुराण में हरियाणऊ शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भरतवंशी ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया? तो कोई भरतवंशी थे, उन्होंने जब अपना विजय अभियान स्टार्ट किया था तो हरियाणा से स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सुदास, यानी कि जो सुदास थे उन्होंने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था। और ये कौन थे? भरतवंशी थे, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। सुदास किस वंश से थे? तो भरतवंशी थे। मुद्रा जिस पर धड़ सिंह की तरह और सींग बैल की तरह अंकित कहाँ से प्राप्त हुई? यानी कि एक मुद्रा मिली थी खुदाई के बाद, जिस पर जो धड़ था ना वो तो सिंह की तरह था, शेर की तरह था, और उसके सींग ना बैल की तरह थे। तो वो मिली कहाँ से है? तो इसका आंसर हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बनावली, ठीक है। बनावली से प्राप्त हुई है इस टाइप की मुद्रा। ऋषि वेद व्यास ने किस नदी के किनारे महाभारत रचित की? यानी कि किस नदी के किनारे बैठकर महाभारत लिखी थी ऋषि वेद व्यास ने? तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो रहा है कि महाभारत किसने रचित की थी? ऋषि वेद व्यास ने रचित की थी। और किस नदी के किनारे की थी? तो सरस्वती नदी के किनारे की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अर्जुनायन गणराज्य मुख्यतः कहाँ पर था? तो अर्जुनायन गणराज्य के बारे में पूछा है। आपको पता है मुख्यतः 4 जो गणराज्य थे उस टाइम पर एक साथ। तो बताइए अर्जुनायन गणराज्य मुख्यतः कहाँ पर था इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ में था अर्जुनायन गणराज्य, और उसका कुछ भाग था ना जो वो राजस्थान में भी फैला हुआ था। अष्टाध्यायी में योद्धेय गण को क्या कहा गया है? तो एक तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक थी वो पाणिनि ने लिखी थी, याद रखिएगा। पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो पाणिनि ने लिखी है। और अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसमें योद्धेय गण को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर होगा आयुधजीवी, ठीक है। आयुधजीवी कहा गया है। आयुधजीवी का मतलब है युद्ध प्रेमी, ठीक है। योद्धेय गण को कहा गया है आयुधजीवी या युद्ध प्रेमी। और पेपर में कुछ भी आ सकता है, युद्ध प्रेमी भी आ सकता है और आयुधजीवी भी आ सकता है, तो दोनों याद रखने हैं आपको। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? चलिए आंसर मैं आपको बता रही हूँ, 5 सेकेंड्स कंप्लीट हुई। इसका आंसर होगा पुष्यभूति, ठीक है। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। और अगर पूछा जाए वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो प्रभाकर वर्धन था, ठीक है। किसके प्रभाव में आकर हर्ष ने बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान को अपनाया? आपको पता है बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है। तो हीनयान को किसके प्रभाव में आकर अपनाया था हर्षवर्धन ने? तो इसका आंसर क्या होगा? दिवाकर, ठीक है। दिवाकर जो थे उनके प्रभाव में आकर हेनसांग ने इस शाखा को अपनाया था। नाम याद रखिएगा, पूछे जाते ही हैं। जैसे कि अशोक का भी पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म किस संत के प्रभाव में आकर अपनाया था, ऐसे ही हर्ष का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दिवाकर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महायान में आस्था हर्षवर्धन ने किसके प्रभाव में आकर व्यक्त किया? ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ साथ इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आप इन दोनों को रिलेट कर सकें, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस होते तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो आप देखिए, अब पहले इन्होंने हीनयान धर्म में आस्था व्यक्त की, उसके बाद
हर्षवर्धन ने महायान में बाद में महायान धर्म को अपना लिया था, तो वो किसके प्रभाव में आकर किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? हेनसांग। ठीक है, हेनसांग के प्रभाव में आकर बाद में हर्षवर्धन ने महायान शाखा में आस्था व्यक्त की थी। बौद्ध धर्म की ही थी ये, दोनों की दोनों शाखाएं। भगवानपुर पुरातत्व स्थल की खुदाई किसने कराई? आपको पता है ये बनावली, ये फतेहाबाद वगैरह जो भी राखी गढ़ी हैं, इन सभी के पुरातत्व स्थलों की खुदाई किसने कराई? आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के नहीं, इंडियन भी पता होना चाहिए। आपको पता है हरियाणा जीके जितनी इंडियन जीके भी पूछी जाती है पेपर में, इसलिए उसको भी किया करो अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा? जीपी जोशी। ठीक है, भगवानपुर पुरातत्व स्थल की खुदाई किसने करवाई थी? जीपी जोशी ने। चौधरी काशीराम की हवेली कहाँ स्थित है? अब कुछ इंपॉर्टेंट हवेलियां हैं, 5 हैं, उनके बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इनमें से एक ये है, डोंट वरी, मैं आपको सारी करा दूंगी। ठीक है, क्विज के फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चंस डाल के आपको मैं सारी की सारी करा दूंगी। तो चौधरी काशीराम की हवेली कहाँ स्थित है? इनमें से बताइए क्या होगा इसका आंसर? पलवल। ठीक है, चौधरी काशीराम की हवेली पलवल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब जितने भी नाम बदले गए हैं मैं क्विज में आपको एक एक डालकर सारे याद करा दूंगी। ठीक है, हरियाणा के और इंडिया के जो अब तक इस साल में जितने भी नाम बदले गए हैं ना, ये 12 महीने के अंदर अंदर, तो वो सारे के सारे पर तो मैंने एक वीडियो बना रखी है। आपको पता है बदले हुए नाम पूछे जाते हैं बार बार पेपर में, HSSC में भी और सभी पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है बदले हुए नामों की 2020 से तक अब तक की सारी, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो में मिल जाएगा, और किसी को ना भी मिले तो लिंक मांग लीजिएगा मुझसे कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? सरस्वती नगर। ठीक है, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब सरस्वती नगर रख दिया गया है। हरियाणा में 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा? अब सबसे पुराना अभिलेख नहीं पूछा है, 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? शुद्ध। ठीक है, शुद्ध अभिलेख है जो, वो 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खासकर अभिलेखों के जो क्वेश्चन है याद रखिएगा। एक पर एक स्पेशल क्विज भी लेकर आएंगे एक दिन। ठीक है, टॉपिक वाइज क्विज स्टार्ट करते हैं। तोमर राजवंश में पहला शासक कौन माना जाता है? तो आपको पता है जो भी संस्थापक हो, जो भी पहला शासक हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो तोमर राजवंश का पहला शासक कौन माना जाता है इनमें से? तो इसका आंसर होगा जाउल। ठीक है, जाउल नाम का एक शासक था, वो तोमर राजवंश का पहला शासक माना जाता है। और इसमें एक और शासक है अनंगपाल द्वितीय। ये देखिए, ये रहा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शाणा गांव किस ऋषि से संबंधित है? तो बताइए शाणा गांव किस ऋषि से संबंधित है इनमें से? शाणा गांव महेंद्रगढ़ में है, और ये किससे संबंधित है? उद्दालक ऋषि। ठीक है, उद्दालक ऋषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या है? तो फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या है बताइए इनमें से? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपने देख ही लिया होगा, और आगे चल के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, और थोड़े लेवल के अच्छे भी आने वाले हैं। तो फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या था इनमें से? हरनी खेड़ा। ठीक है, फिरोजाबाद का पुराना नाम हरनी खेड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले ही साल पूछा गया था एक HSSC के पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हनुमान जी की जन्मस्थली किसे माना जाता है? तो बताइए इनमें से हनुमान जी की जन्मस्थली किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कैथल। ठीक है, कैथल में एक जगह है कपिस्थल। ठीक है, उसको हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है। ऑप्शन में कपिस्थल भी आ सकता है और कैथल भी आ सकता है, तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमू का पूरा नाम क्या था? जो हेमू थे उनकी युद्ध भी हुआ था, आपको पता होगा। हेमू का नाम तो सभी को ही पता होगा, क्या एक्सप्लेन करूं? तो इनका पूरा नाम क्या था बताइए, इनमें से पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा हेमचंद्र भार्गव। ठीक है, हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र भार्गव था, और बाद में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो भार्गव की जगह विक्रमादित्य लगा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए करनाल का युद्ध कब हुआ? अब सबको ये बड़े बड़े युद्ध तो पता होते हैं, पानीपत का युद्ध कब हुआ, ये कब हुआ, लेकिन ये छोटे मोटे युद्ध पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और ये सबको नहीं पता होते हैं, और यही क्वेश्चन आपको और बच्चों से अलग करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1739 में। ठीक है, 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था?
तो नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। नादिर शाह आया था और तख्ते ताऊस और जो कोहिनूर हीरा था ना उसको ले गया था। हरियाणा से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव अधिक है? तो बताइए, देवी देवता की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव अधिक है? हरियाणा से प्राप्त जो मूर्तियां हुई हैं मुख्यतः उसमें जो देवी देवताओं की मूर्तियां ना उन पर पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? मथुरा कला। ठीक है, मथुरा कला का प्रभाव अधिक है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? तो हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था इनमें से? बताइए कौन सी ईस्वी में हुआ था? आपको पता है हर्षवर्धन कितने इंपॉर्टेंट है? इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन है जैसे पूछता ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 590 ईस्वी। ठीक है, 590 ईस्वी में हुआ था हर्षवर्धन का जन्म। और यदि पूछा जाए हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? 606 ईस्वी में। ठीक है, हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी और हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 606 ईस्वी में हुआ था। मोहन सिंह ने बाबर के खिलाफ कब विद्रोह किया? अब मोहन सिंह आपको पता है कितने ज़्यादा फेमस थे, जो कैथल से थे, कैथल के शासक थे, कैथल परगने के। तो इन्होंने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो वो कब किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1530। ठीक है, 1530 में मोहन सिंह ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। देखिए, अगर इन क्वेश्चंस को आप अपने टेस्ट की तरह लीजिए। ठीक है, आपको चेक करना है कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं। ऑप्शंस देखकर आप कितने कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आपको चेक करना है। और अगर किसी को लग रहा है मैं आंसर देने में जल्दी कर रही हूँ, इतने में आप नहीं देख पाते हैं, ऑप्शंस नहीं चेक कर पाते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जैसे मैं क्वेश्चन बोलती हूँ वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शंस देखिए आपको आता है या नहीं, आपको अच्छे से याद है नहीं है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद वीडियो को चला के फिर से देख लीजिए कि क्या आंसर आपका ठीक है या नहीं है। इससे उन बच्चों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा जिनको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और उनकी रिवीजन भी हो जाएगी फटाफट से। पटौदी से 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो बताइए कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर अली। ठीक है, अकबर अली था 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता, पटौदी से। इंपॉर्टेंट है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है? और ये पुस्तक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हरियाणा की 1857 की क्रांति का कुछ जिक्र हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर ने लिखी है ये पुस्तक, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक में कहा गया है कि जो नाभा वगैरह थी ना, अगर ये सब धोखा ना करती, अंग्रेजों का साथ ना देती 1857 की क्रांति में, तो 1857 की क्रांति हरियाणा में सफल हो जाती। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ये किस बुक में लिखा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुभाष स्टेडियम कहाँ पर है? तो सुभाष स्टेडियम कहाँ पर है इनमें से? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सोनीपत। ठीक है, सोनीपत में है सुभाष स्टेडियम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी पेपर में, जो इंपॉर्टेंट स्टेडियम आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, कौन सा कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा आयोग का गठन कब हुआ? तो बताइए, सीमा आयोग का गठन इनमें से कब हुआ था? डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचएससी आजकल सन तो सारे के सारे सेम डाल देता है और डेट चेंज कर देता है, सिर्फ आगे पीछे की डाल देता है, ताकि बच्चे डेट तो याद रखते हैं नहीं, कई बार बस मंथ और सन याद रख लेते हैं। इसलिए मैं अब डेट के साथ आपके लिए क्वेश्चन डालने लगी हूँ, क्योंकि 2020 में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 23 अप्रैल 1966। ठीक है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब आपको पता है प्रथम, कुछ भी वर्ड्स इंडियाज हरियाणा जहाँ पर भी जो भी प्रथम हो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति क्या होगा? रामलाल। ठीक है, जो न्यायमूर्ति रामलाल थे वो पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है? तो बताइए, द्रोणाचार्य स्टेडियम इनमें से कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र। ठीक है, द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कुछ स्टूडेंट्स गलती से इसका गुड़गांव भी मार्क कर सकते हैं, ये सोचकर कि द्रोणाचार्य जो गुरुग्राम नाम है द्रोणाचार्य जी के नाम पर ही पड़ा है, तो आपको याद रखना है ये कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हरियाणा की पहली भारत रत्न विजेता महिला अरुणा आसफ गांगुली ने किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई? देखिए, एक तो आपको यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हरियाणा की पहली भारत रत्न विजेता महिला कौन थी, तो वो थी अरुणा आसफ गांगुली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा की पहली भारत रत्न विजेता महिला अरुणा आसफ गांगुली। अब इन्होंने किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इसका आंसर हमें देना है।
तो इसका आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ गांगुली ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा की किस महिला ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो अरुणा आसफ गांगुली ने निभाई थी। ठीक है, तो याद रखिए, अच्छे से रटा मत कीजिए, समझा कीजिए चीज़ों को। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सर्वोच्च पुरस्कार आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, मैं क्वेश्चंस में डालकर आपको धीरे धीरे करके वैसे सारी चीज़ें याद कराने वाली हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। ठीक है, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हादीए हरियाणा किसे कहा जाता है? वैसे तो हादीए हरियाणा में किसी और को भी बोला जाता है, लेकिन इनमें से बताना है आपको हादीए हरियाणा किसे कहा जाता है और किसे कहा जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? शाह मोहम्मद। ठीक है, शाह मोहम्मद को हादीए हरियाणा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है? अब हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? राजेंद्र खरकिया। ठीक है, हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पहली मेट्रो कब शुरू हुई? अब इस चीज़ में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? 2010। ठीक है, और गुड़गांव में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में इसका संचालन शुरू हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मेट्रो का संचालन कब शुरू हुआ था, तो वो 2013 में शुरू हुआ था। और पहली जो मेट्रो आई थी ना, गुड़गांव में आई थी, तो वो कब आई थी? वो आई थी 2010 में, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की तरफ से कुश्ती जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अब प्रथम व्यक्ति है तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, तो पहली बार हरियाणा की तरफ से कुश्ती किसने जीती इनमें से? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? लीलाराम। ठीक है, हरियाणा की तरफ से कुश्ती जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लीलाराम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी की पहली महिला गायक कौन थी? अब आकाशवाणी मुझे पता है, सबने रट ली होगी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और कब कब बनी ये भी सबको पता होगा, लेकिन आकाशवाणी की पहली महिला गायक कौन थी ये बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कमला शर्मा। ठीक है, आकाशवाणी की पहली महिला गायिका जो थी ना, वो कमला शर्मा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज झील निम्न में से कहाँ पर है? अब बताइए दोज झील कहाँ पर है? तो क्या होगा इसका आंसर? फरीदाबाद। ठीक है, दोज झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में बने झज्जर के पुरातत्व संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? अब देखिए यहाँ से आपको 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। पहला तो ये कि झज्जर का जो पुरातत्व संग्रहालय था, वो पहले तो ये याद रखिएगा कि पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है, तो झज्जर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के एंड में जो एग्जाम्स हुए थे ना, SI या कांस्टेबल, उनमें से ही किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, फीमेल वाले में। तो 1956, एक तो पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? झज्जर में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पुरातत्व संग्रहालय कब बना, तो 1956 में बना। ठीक है, 2 क्वेश्चन याद हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ओमानंद। ठीक है, ओमानंद जी ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? अब ये भी पहला हो गया हरियाणा का, तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है। तो पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? राई। ठीक है, राई आपको पता है सोनीपत के पास ही एक गांव है, काफ़ी फेमस है, वहाँ पर एक राई स्पोर्ट्स स्कूल भी है, मोतीलाल नेहरू जिसको बोलते हैं, पूछ लिया जाता है वो पेपर में। तो पहला पर्यटन विश्वविद्यालय वहीं पर बन रहा है। ठीक है, राई में। राई कहाँ है? सोनीपत में है। नहरों का नगर किसे कहा जाता है? तो इनमें से बताइए नहरों का नगर किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में पता नहीं कितनी ही बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? टोहाना। ठीक है, नहरों का नगर टोहाना को कहा जाता है। दीनी मस्जिद कहाँ पर है? अब आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, मजार कहाँ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक। ठीक है, एक शीशे वाली मस्जिद है और एक दीनी मस्जिद है, ये दोनों ही पेपर में बार बार पूछी जाती है और दोनों ही कहाँ है? रोहतक में है। ठीक है, याद रखिएगा, दीने वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद। नेवरी आभूषण कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है?
अब आपको पता है आभूषण कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नेवरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पैर में। ठीक है, नेवरी आभूषण को पैर में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदराम किस खेल से संबंधित है? अब चांदराम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, बताती हूँ क्यों। पहले तो देखिए, बताइए किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? एथलेटिक्स। ठीक है, चांदराम एथलेटिक्स से संबंधित है। और चांदराम का नाम क्यों पूछा जाता है बार बार? क्योंकि इन्होंने 1982 में जो दिल्ली में एशियाई खेल आयोजित हुए थे ना, उसमें पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, पैदल चाल में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चांदराम याद रखिएगा, पैदल चाल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन में एथलेटिक्स भी आ सकता है और पैदल चाल भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा साहित्य अकेडमी का पुनर्गठन कब हुआ? तो बताइए कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? 2011। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकेडमी का गठन नहीं पूछा है यहाँ पर, हरियाणा साहित्य अकेडमी का पुनर्गठन पूछा है। तो 2011 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष पत्र समाचार पत्र किसने निकाला? अब आपको पता है 4-5 समाचार पत्र हरियाणा के जो मेन है, और वो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं कि इसका प्रकाशन किसने किया, इसका प्रकाशन किसने किया। तो ज्योतिष पत्र समाचार पत्र किसने निकाला था? तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित प्रहलाद शर्मा। ठीक है, पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष पत्र समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक और है, वो कई बार पूछा जाता है, संदेश। ठीक है, संदेश, जो कि नेकीराम शर्मा ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? अब इंडिया की जनगणना सबसे पहले कब हुई? ये तो मैंने आपको इंडियन जीके की प्रीवियस ईयर क्विज में करा दिया था, जो मैंने परसों डाली थी, शायद परसों या उससे पहले दिन। ठीक है, ये मैं उसमें आपको बता चुकी हूँ। लेकिन हरियाणा की सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर बताइए, कब हुई थी हरियाणा की सर्वप्रथम जनगणना? तो इसका आंसर क्या होगा? 1971। ठीक है, सन 1971 में हरियाणा की सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। और इंडिया की कब हुई थी, क्या बताया था मैंने? तो बताइए, आप बताएंगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो भारत की पहली जनगणना हुई थी ना, वो कब हुई थी? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। हरियाणा के कालिदास के नाम से विख्यात दीपचंद बहमन के गुरु कौन थे? अब यहाँ से आपको एक तो पॉइंट ये क्लियर हो रहा है कि हरियाणा के कालिदास के नाम से कौन विख्यात थे। तो कौन विख्यात थे? दीपचंद बहमन। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। और उसके बाद अब इनके गुरु कौन थे? तो इसका आंसर बताइए मुझे, कौन थे इनके गुरु? तो इसका आंसर क्या होगा? छज्जूराम। ठीक है, छज्जूराम थे। किसके गुरु थे? दीपचंद बहमन के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पहले संत कौन थे? तो कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पहले संत कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए वीडियो आपकी, आप खुद ही देख लीजिए, मैंने 50 क्वेश्चंस अभी आपके हो जाएंगे, और वीडियो आपकी आधे घंटे की भी नहीं है। ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी बच गया, आपकी फटाफट से रिवीजन भी हो गई, और जिसको क्वेश्चंस कुछ एक आधा नहीं भी आता था तो वो भी लर्न हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लालदास। ठीक है, कौन थे? लालदास थे हरियाणा के पहले संत कालक्रम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव की ओर उपन्यास किसने लिखा है? तो गांव की ओर उपन्यास किसने लिखा है? बताइए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी उपन्यास है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एक स्पेशल क्विज लेके आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? मधुकांत। ठीक है, गांव की ओर उपन्यास किसने लिखा है? मधुकांत ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा उपयोग शंख को क्या कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र में आपको पता है महाभारत का युद्ध हुआ था, जो 18 दिन चला था। तो उसमें जो श्री कृष्ण थे, जो वो शंख बजाते थे, उसको नाम क्या दिया गया है, क्या बोला गया है उसको? तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन काफी। तो इसका आंसर होगा पंचजन्य। ठीक है, क्या बोला गया है महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा उपयोग शंख को? पंचजन्य। ओके, तो आज की हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे यहीं पर समाप्त होते हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स अपना ईमानदारी से स्कोर टाइप करके जाइएगा नीचे कि किसके कितने क्वेश्चंस ठीक थे, मैं स्कोर चेक करती हूँ। ओके, और हाँ, जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उनका भी आंसर नीचे देके जाया कीजिए, और डिटेल में देके जाया कीजिए। ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चले। मैं जो स्टूडेंट्स डिटेल में अच्छे से आंसर देते हैं, मैं उनके कमेंट को पिन भी करती हूँ। ओके, तो आज की हमारी क्विज यहीं पर समाप्त होती है। और हाँ, जिसको लाइव क्विज अटेंड करनी होती है डेली रात को 10 बजे, आपकी मिक्स क्वेश्चंस की, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मतलब सब कुछ, साइंस वगैरह, पॉलिटी, हिस्ट्री,
हरियाणा जीके भी, सब कुछ सारे क्वेश्चंस मिक्स होते हैं। तो उस क्विज को अटेंड करने के लिए डेली रात को 10 बजे आप आ सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स उसमें लाइव चैट में आंसर्स देते हैं, तो डेली रात को 10 बजे आप भी लाइव चैट में आंसर देने के लिए आ सकते हो और साथ साथ मुझसे अपने डाउट भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं भी अवेलेबल होती हूँ। आज भी रात को 10 बजे ही आपकी क्विज होने वाली है, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। सैटरडे संडे को 50+ क्वेश्चंस की क्विज होती है। तो डेली रात को 10 बजे क्विज अटेंड करने के लिए ज़रूर आइएगा, ओके। और हाँ, इससे पहले कि जिसने सीरीज़ को नहीं देखा है, तो इससे पहले भी मैंने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज़ डाल रखी है, लगभग 10-11 सीरीज़ तो मैंने डाल ही रखी होंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा। और हाँ, अप्रैल के करंट अफेयर्स जिसको देखने हैं क्विज की फॉर्म में ही, अप्रैल के करंट अफेयर्स भी डाल रखे हैं मैंने, हरियाणा के कंप्लीट करंट अफेयर्स, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जिसको लिंक ना मिले, मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लिंक मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और हाँ, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी वरना, ठीक है। बेल आइकन दबाएंगे तो उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं आपको, तो उसमें आपको जो ऑल ऑप्शन आता है ना, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वरना आपको किसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, किसी की नहीं मिलेगी, ठीक है। और हाँ, आपको हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज़ के साथ साथ मैं इंडिया जीके की भी जो प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज़ है ना, वो भी डालती हूँ, क्योंकि आपको पता है जितनी हरियाणा जीके इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंडियन जीके भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री के भी जो पुराने पेपरों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उनकी क्विज भी मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, इंडियन जीके की भी मिल जाएगी और हरियाणा जीके की भी मिल जाएगी, और साथ ही अप्रैल के हरियाणा के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, तो उनको देखना मत भूलिएगा, ओके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर भी कीजिए, ओके। बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।